Exercise 9.3. Question number 1. Carry out the multiplication of the expression of each of the following pair. तो इसमें जो वो आपको मल्टीप्लाई करना है. सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है 4p क्यू प्लस r. 4p इंटू क्यू प्लस r इज इक्वल टू 4p इंटू क्यू प्लस 4p इंटू r इज इक्वल टू 4p क्यू प्लस 4p r. After that, second part ab into a minus b, ab into a minus b is equal to ab into a minus ab into b is equal to a square b minus ab square. थर्ड पार्ट a प्लस b 7a स्क्वेयर b स्क्वेयर तो a प्लस b इंटू 7a स्क्वेयर b स्क्वेयर इक्वल टू a इंटू 7a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस b इंटू 7a स्क्वेयर b स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 a की पावर 2 है, a की पावर 1 है तो a पावर 3 b स्क्वेयर प्लस 7a स्क्वेयर b क्यूब. फोर्थ पार्ट a स्क्वेयर माइनस 9 4a स्क्वेयर माइनस 9 इंटू 4a इज इक्वल टू a स्क्वेयर इंटू 4a माइनस 9 इंटू 4a 4a क्यूब माइनस 36a. आफ्टर दैट पार्ट नंबर 5 p क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इंटू 0 पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इंटू 0. तो जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो वो आपके पास 0 ही आएगा. तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो वो कंप्लीट हो गया. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 है. इसमें आपको टेबल जो वो दिया गया है तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सेकंड a प्लस सी प्लस डी मीन्स a के साथ इसको आपको मल्टीप्लाई करना है तो a के साथ b को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ab प्लस ए सी प्लस ए डी. तो इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है. सेकंड पार्ट है x प्लस वाई माइनस 5 मल्टीप्लाई 5x बाई. तो यहाँ पे आपके पास x के साथ 5xy को मल्टीप्लाई किया तो 5x स्क्वायर बाई प्लस y के साथ किया 5x वाई स्क्वायर माइनस के साथ किया तो माइनस 525x बाई. उसके बाद p के साथ 6p स्क्वेयर माइनस 7p प्लस 5 यहाँ पे 6p क्यूब माइनस 7p स्क्वेयर प्लस 5p. आफ्टर दैट 4p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर तो 4
पी, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, पावर ऐड हो जाएगी, पावर 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू 4। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी से ए बी सी को मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। तो इस टेबल को आपने जो वो कंप्लीट करना है। इसी तरह से आपने टेबल जो वो बनाना है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, और इस तरह से उसको जो वो आपने कंप्लीट करके आगे जो वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करके इस कॉलम में उसको जो वो राइट डाउन करना है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो वो आपको इसका फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 2a पावर 22 इंटू 4a पावर 26, ये आपको दिया हुआ है, इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका ऑप्शन जो मानना है तो 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 22 इंटू ए की पावर 26, तो इज इक्वल टू 1 2 जा 2 2 2 2 4 जा 8 8 इंटू ए की पावर 2 प्लस 22 प्लस 26, तो इज इक्वल टू 8 ए की पावर यहाँ पे 50। After that, second part, 2/3 xy into -9/10 x square by square, is equal to 2/3 into -9/10 into x square into by square। तो यहाँ पे 3 से 9 जो वो कट हो जाएगा, 3 2 से 10 कट हो जाएगा 5, इज इक्वल टू -3/5 x, और x स्क्वेयर इसकी पावर ऐड हो जाएगी तो x की पावर 3 बाई इंटू बाई स्क्वेयर, तो बाई की पावर 3, तो -3/5 x क्यूब बाई क्यूब। इसके बाद थर्ड पार्ट, -10/3 p क्यूब इंटू 6/5, सॉरी यहाँ पे p क्यूब इंटू क्यूब 6/5 p क्यूब इज इक्वल टू -10/3 इंटू 6/5 इंटू p क्यूब इंटू क्यूब इंटू क्यूब, तो 3 से ये कट हो जाएगा 2, और यहाँ 5 से कट हो जाएगा 10, तो 2 इज इक्वल टू -4 p की पावर 4 क्यू की पावर 4। तो ये आपके पास जो वो सॉल्व करके आ जाएगा -4 p की पावर 4 क्यू की पावर 4। उसके बाद नेक्स्ट आपका पार्ट नंबर है 4, पार्ट नंबर 4, x इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 4, तो इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस
4 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 2 3 3 6 6 4 10, तो एक्स की पावर 10 पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई 3x into 4x minus 5 plus 3 and find its value for x is equal to 1 and x is equal to 1/2। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ए पार्ट दिया हुआ है 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 3x इंटू 4x माइनस 3x इंटू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। ये आ गया फर्स्ट पार्ट है। एट x इज इक्वल टू 3, 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3। उसके बाद 12 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 3 जा 45 प्लस 3 108 माइनस 45 प्लस 3 इज इक्वल टू 111 माइनस 45 इज इक्वल टू 66। सेकेंड पार्ट एट x इज इक्वल टू 1/2 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3 इज इक्वल टू 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3 1/4 माइनस 15/2 प्लस 3। यहाँ पे 4 से कट गया 3, तो 3 माइनस 15/2 प्लस 3 और 3 6 माइनस 15/2, तो यहाँ पे इक्वल टू 2 जो वो एलसीएम आ जाएगा 6 2 जा 12 माइनस 15, तो इज इक्वल टू -3/2। और इसको अगर आप डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं। उसके बाद बी पार्ट है a इंटू ए स्क्वेयर प्लस a प्लस 1 प्लस 5, तो इसको पहले आपको सिंप्लीफाई करना है। ये बन जाएगा आपके पास a इंटू ए स्क्वेयर प्लस a इंटू ए प्लस a इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस ए स्क्वेयर प्लस a प्लस 5। नाउ फर्स्ट पार्ट इसका एट a इज इक्वल टू 0, तो a क्यूब प्लस ए स्क्वेयर प्लस a प्लस 5 इज इक्वल टू 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वेयर प्लस 0 प्लस 5। तो जहाँ पे a था वहाँ पे आपने 0 जो उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो 0 का क्यूब करोगे 0, 0 का स्क्वेयर 0 और 0, तो ये आ जाएगा 5। उसके बाद सेकंड पार्ट एट a इज इक्वल टू -1, तो -1 के ऊपर जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a क्यूब प्लस ए स्क्वेयर प्लस a प्लस 5 इज इक्वल टू -1 क्यूब
प्लस माइनस वन स्क्वेयर प्लस माइनस वन प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस वन का क्यूब करोगे माइनस वन प्लस वन का स्क्वेयर करोगे वन, उसके बाद माइनस वन प्लस 5, तो ये प्लस है और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 5 माइनस 1 4, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई 4। After that, question number 5, add ये पार्ट है इसका ऐड करना है p इंटू पी माइनस क्यू, क्यू इंटू क्यू माइनस आर एंड आर इंटू आर माइनस पी, यहाँ पे p इंटू पी माइनस क्यू प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस आर प्लस आर इंटू आर माइनस पी इज इक्वल टू पी इंटू पी माइनस पी इंटू क्यू, फर्स्ट पार्ट हो गया मल्टीप्लाई, प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू इंटू आर सेकेंड पार्ट, प्लस आर इंटू आर माइनस आर इंटू पी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर पी। तो इसको आप रीराइट कर सकते हैं पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। उसके बाद बी पार्ट इसका 2x जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2y जेड माइनस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू जेड माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2x इंटू वाई प्लस 2y इंटू जेड माइनस 2y इंटू वाई माइनस 2y इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x जेड माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2x वाई प्लस 2y जेड माइनस 2y स्क्वेयर माइनस 2y एक्स। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ जो वो कैंसिल आउट होती है तो उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, अगर नहीं होती है तो उसको आप सिंप्लीफाई कर दो। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आ गया 2x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर, उसके बाद माइनस 2xy, इसको अब 2xy, इसको भी 2xy जो वो लिख सकते हैं बाई एक्स है या एक्स बाई, तो ये बन जाएगा माइनस 2xy और इसको भी 2xy लिख लीजिए माइनस 4x बाई प्लस 2yz प्लस 2xz। तो ये आपके पास जो वो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। उसके बाद सी पार्ट है, सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है फ्रॉम 3l l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l। तो इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे 4l ये पहले लिखा जाएगा 10n माइनस 3m
प्लस 2l। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है, मीन्स आगे वाली टर्म जो पहले आएगी और जो फर्स्ट टर्म है वो बाद में लिखी जाएगी। तो -3l l -4m प्लस 5n तो इक्वल टू 4l और 10n को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 40ln -12lm प्लस 8l स्क्वेयर माइनस 3l स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 12lm माइनस 15ln। तो यहाँ पे अब देखिए पहले एल स्क्वेयर वाली जो टर्म है उसको लेते हैं हम, 8l स्क्वेयर माइनस 3l स्क्वेयर 5l स्क्वेयर, उसके बाद 40ln है और ये 15 है तो 40 में से 15 गए तो प्लस 25ln, उसके बाद -12lm है और प्लस 12lm है तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास जो वो सॉल्व करके आ गया 5l स्क्वेयर प्लस 25ln। उसके बाद डी पार्ट है, यहाँ पे 4c माइनस a प्लस b प्लस c माइनस 3a प्लस b प्लस c माइनस 2ba माइनस b प्लस c। तो इसको जो वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो इज इक्वल टू -4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वेयर माइनस, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3a स्क्वेयर प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वेयर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वेयर माइनस यहाँ पे 3a स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर, स्क्वेयर स्क्वेयर वाली टर्म ले ली। उसके बाद ab वाली टर्म 3ab माइनस 2ab तो प्लस ab 3ac माइनस ये वाली आ गई प्लस 3ac माइनस 2bc। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर प्लस माइनस 2b स्क्वेयर माइनस ab माइनस 3ac प्लस